इस क्वेश्चन में कहता है जी द डायग्राम शो अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन. द मास ऑफ द कैनन इज 1000 kilograms and the mass of the cannon ball is 10 kilogram. The cannon recoil velocity of the cannon is 5 meters per second. Recoil velocity का मतलब क्या है कि फटने के बाद ये जो कैनन जिस वेलोसिटी से पीछे जा रही है, that velocity is what we call recoil velocity, और ये कितनी है 5 meters per second. रिकॉइल वेलोसिटी जो गन पीछे की तरफ जिस वेलोसिटी से जाती है दैट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी. और इस रिकॉइलिंग की वजह से वो एक्चुअली में गन में दूसरी गोली खुद ब खुद लोड हो जाती है. इसी तरीके से कैनन भी जो है वो पीछे की तरफ एक रिकॉइल करती है. तो रिकॉइल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है कैनन की. कैनन बॉल का मास 10 है. ये बताइए कि कैनन बॉल किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है. ठीक है जी. तो इनिशियल मोमेंटम बेसिकली सिस्टम का 0 है. फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम एक का प्लस में एक का माइनस में है. इनिशियल फाइनल को इक्वेट करें, यानी 0 को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करके v की वैल्यू निकाल के बताइए क्या आ रही है जी. सर 500. हाँ मेरा ख्याल है 500 आंसर है इसका. क्योंकि इसकी वेलोसिटी होगी 5, मोमेंटम होगा 5000 माइनस में, इनिशियल 0 है ये -5000, और इसका मोमेंटम हो जाएगा जी सर 500 है. 5 10v हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हो जाएगा 5000 इस साइड जाके इज इक्वल्स टू 10v, 0 0 कैंसिल, v इज इक्वल्स टू 500. ठीक है जी. तो दैट्स बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कोई कंफ्यूजन इसके अंदर मोमेंटम वाले इस क्वेश्चन में? सर एक्सप्लोजन का आपने 0 की लिया हुआ. जी बेटा क्या बोल रही हो? जीरो क्यों लिया हुआ है? इनिशियल मोमेंटम है ना बेटा मोमेंट सिस्टम का. इनिशियल 0 है क्योंकि स्टेशनरी था और इसको फाइनल लिया है. ये ए ओके का. सर. ठीक है. ये कैनन बॉल का इनिशियल मोमेंटम 0 है. ठीक है. अगर आयशा तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना इनिशियल 0 लेने में, तो तुम इस सवाल को दूसरे तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकती हो कि जितना मोमेंटम एक बॉडी का उतना मोमेंटम दूसरी बॉडी के, दोनों के मोमेंटम्स को इक्वेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो. ठीक है. अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है इनिशियल 0, तो फिर एक का मोमेंटम दूसरे के इक्वल कर दो, क्योंकि मैंने लिखा वही है ना कि दोनों के मोमेंटम्स इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों के मोमेंटम्स इक्वेट करके भी तुम अननोन की वैल्यू निकाल सकती हो. यस सर. जी कॉपी. बेसिकली दिस इज एक्चुअली द मोमेंटम. ये आपके पास मोमेंटम के केसेस हो गए. अब इसमें बच्चों कई किस्म के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास. अच्छा जी. कुछ पास पेपर एक दो कर लेते हैं. जैसे कि ये भी एक सवाल है एक्सप्लोजन का ही है. इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा. A stationary body explode into two components of mass m and 2m. The component gains the kinetic energy of x and y. What is the value of the ratio x and y? x and y की काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज का, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आपने निकालना है. ठीक है जी. अच्छा. स्टेशनरी बॉडी है. ठीक है. दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा. ठीक है. तो कंसिडर करो बच्चों कि ये वाला मास किस वेलोसिटी से गया है v से, तो इसका मोमेंटम होगा 2mv. ठीक है.
और इसका जो वेलोसिटी होगी फिर उस केस में 2v होगी, ठीक है, क्योंकि फिर इसका मोमेंटम जो हो जाएगा दैट विल आल्सो बी m मल्टीप्लाई बाय 2v बराबर हो जाएगा 2mv के। मैंने क्या बोला है कि दोनों के मोमेंटम्स इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का मोमेंटम कैंसिल होगा, लेकिन इसका मोमेंटम प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। हमेशा याद रखना कि भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है और हल्के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब भी दोनों का प्रोडक्ट निकल के मोमेंटम इक्वल आता है। तो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 2v है। अच्छा जी, अब y की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² और x की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m और 2v का होल स्क्वायर। बाय द वे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये m नहीं होगा, ये 2m हो जाएगा, क्योंकि इसका मास 2m है, ये y की बात हो रही है, और ये x का मास m ही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी 2v मैंने कंसिडर की है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m 4v², ठीक है, यानी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² मल्टीप्लाई बाय 4, ये x की हो जाएगी, और y की हो जाएगी आपके पास 1/2mv² मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मैंने बाद में लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 4 बाद में लिखा था। x अपॉन y करना है हमें। अच्छा जी, x अपॉन y, x की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2mv² मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय y की काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2mv कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ रहा है 2:1 का रेशियो आ रहा है। 2:1 का मतलब है कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जी सर आपने वेलोसिटी को v एंड 2v बस मास की वजह से लिया हुआ, राइट? जी जी बेटा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम, आयशा देखो, दोनों का मोमेंटम सेम होगा तभी तो कैंसिल होगा ना मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल स्टेशनरी बॉडी है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा सिस्टम का, है ना। तो फाइनल कैसे जीरो हो सकता है? इसका मास 2 है, तो इसकी वेलोसिटी मैंने अगर v कंसिडर किया बेटा, तो फिर इसका मास अगर m है तो इसका मोमेंटम 2mv करने के लिए मुझे इसकी वेलोसिटी को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 2v कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी फिर इसका मोमेंटम कितना आएगा? 2mv, लेकिन माइनस में। और मैंने क्या बोला है कि जितना मोमेंटम एक का होगा उतना ही मोमेंटम दूसरे का होगा, तभी फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम जीरो होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। यस सर। जी जारिफ, मशहूद, खुदा, कोई सवाल बेटा? नो सर। नो सर। जी तो मशहूद पर बेटा। सर जी जी नो आयशा, सर। मशहूद बोलो बेटा, ओ आयशा बोलो बेटा। सर एक्सप्लोजन में दोनों साइड के जो मोमेंटम हो गया वो सेम हो गया हमेशा? बिल्कुल सही है बेटा, हम बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि तुम ऐसे भी कर सकती हो क्वेश्चन को सॉल्व के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए बगैर। सिंपल ये कर सकती हो कि एक्सप्लोजन में जितना मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का राइट साइड पे होगा उतना ही मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड पे होगा, तो दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करके इक्वेट करके भी तुम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हो। जैसे मैं तुम कह रही हो कि इसका मोमेंटम ए है और इसका मोमेंटम बी बी है, तो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकती हो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, सही है, और फिर उसमें यस वैल्यूज सर, लगा गॉट के इट। सॉल्व कर सकती हो। मैंने इस चीज को इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कंजर्वेशन और मोमेंटम से चल रहा था शुरू से, इनिशियल फाइनल के इक्वेट कर रहा था, तो मैंने इस चीज पे इतना जोर नहीं दिया था। लेकिन अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाता है कि अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि एक का मोमेंटम दूसरे के बराबर होगा, तो अभी तो दोनों जीरो हो रहे हैं ऐड होके, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो इससे भी एक्सप्लोजन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आराम से। सर जी जी ऐसे बेटा। सिर्फ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा ना? जी बेटा, एक्सप्लोजन हमारे सिलेबस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होता है यूज, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें भी इसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये कॉपी हो गया भाई? जी सर। सर वेट। असल में वो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कुछ तुम लोग क्लास पेपर में देखोगे कि वो अल्फा डिके जब हुआ तो एक स्टेशनरी न्यूक्लियस फट के हीलियम न्यूक्लियस में बदल गया, इस किस्म के ना डिकेज वगैरह तुम्हें मिलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो उस पे भी न्यूक्लियर
फिजिक्स में भी कंजर्वेशन और मोमेंटम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कुछ, ठीक है ना। मैं भी दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं पास पेपर्स में ऐसे पुराने। ये कॉपी हो जाए बता देना। डन सर। आयशा जारिफ हो गया बच्चों। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन जी मैं सर। बात कर रहा था, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं इस तरह के। ये देखो, ये देखो जैसे कि ये कहता है जी कि फ्रेंसियम इज a radioactive and emits alpha particle with the kinetic energy of 1.07 into 10 to the power minus 12 joules from nuclei of astatine as illustrated in figure 3.1। तो ये फ्रेंसियम जो है, ये यकीनन एक स्टेशनरी न्यूक्लियाई था, ये ब्लास्ट होके एस्टेटीन में और अल्फा पार्टिकल के अंदर बदला है। और यू कैन सी कि एस्टेटीन और अल्फा पार्टिकल्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं। फिर उसने पहले पूछा है कि अल्फा पार्टिकल की नेचर बताओ, पॉजिटिवली चार्ज होता है, फिर उसकी स्पीड बताओ, ये निकालने को बोला है। फिर कहता है जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके स्पीड को एस्टिमेट करो। इस तरह के मोमेंटम के ये न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ मिक्स करके अक्सर अक्सर जो है ना क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जब न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाएगी तब देखेंगे। मेरा इरादा वैसे ये है बेसिकली कि मैं मोस्ट प्रोबेबली डीफॉर्मेशन का चैप्टर फिनिश करके पहले न्यूक्लियर फिजिक्स पे चला जाऊंगा, न्यूक्लियर को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद न्यूक्लियर के बाद फिर मैं जो है मेरे पास जो है आप लोगों का जो बचे हैं टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक में मैं न्यूक्लियर फिनिश कर दूंगा और डिफॉर्मेशन के साथ। तो फिर मैं फरवरी और मार्च में आप लोगों का वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी करवा दूंगा। तो आपका मार्च के एंड तक आपका मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अपना रिवीजन कर लेंगे अप्रैल में, जो भी हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा, और पास पेपर्स मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी कब करवाएंगे? बेटा इलेक्ट्रिसिटी में फरवरी से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। या तो पहले वेव से स्टार्ट करूंगा या इलेक्ट्रिसिटी करूंगा, वो डिपेंड करता है कि आप लोग जो भी कहोगे उससे स्टार्ट कर दूंगा। वेव्स पहले कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पहले कर दूँ, वो दोनों जो भी आप लोगों का जिसका भी मूड होगा वो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सर बेहतर जी होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पहले करें वेव से, बिकॉज आई थिंक अभी हम लोग का क्लास पे वेव्स पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली टेस्ट देंगे अगले हफ्ते, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, या आप टेस्ट वेव्स दे का सकते हैं। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं अभी, जी सर। वेव्स नहीं पढ़ाया उन्होंने। नहीं सर, अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, जो भी होगा आप लोगों का डिस्कस करके फिर जैसे भी होगा वो हम स्टार्ट कर लेंगे पहले, ठीक है ना। चले भाई, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा 5 मिनट के बाद दूसरी मीटिंग, तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।